सवाल नंबर 1, पानी खड़े होकर क्यों नहीं पीना चाहिए। सवाल नंबर 2, पीपल का पेड़ घर में क्यों नहीं होना चाहिए। सवाल नंबर 3, औरत की वफादारी का पता कैसे चलता है। सवाल नंबर 4, चांद किससे बना हुआ है। सवाल नंबर 5, दुनिया में सबसे ज्यादा किस धर्म के लोग हैं। आइए दोस्तों, सही सवालों के सही जवाब की इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। हमारा पहला सवाल है कि पानी खड़े होकर क्यों नहीं पीना चाहिए। वैसे तो हमारे परदादा भी हमें बताकर गए हैं कि पानी हमेशा बैठ कर ही पीना चाहिए और 2-3 बार में पीना चाहिए, एक साथ कभी नहीं पीना चाहिए। खड़े होकर जब हम पानी पीते हैं तो पानी जीभ द्वारा नहीं छुआ जाता है, वह डायरेक्ट गले में जाता है। पानी में बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जिनका जीभ द्वारा टेस्ट किया जाना बहुत जरूरी है। प्राचीन लोगों की माने तो उनका कहना है कि खड़े होकर पानी पीने से पानी डायरेक्ट आपके घुटने में चला जाता है, जिससे घुटनों में पानी भर जाता है और घुटने में दर्द, घुटनों की कमजोरी आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई सारे लोगों का यह भी मानना है कि दूध हमेशा खड़े होकर पीना चाहिए, क्योंकि दूध खड़े होकर पीने से डायरेक्ट आपके घुटने में चला जाता है और दूध के घुटने में जाने से आपके घुटने बहुत मजबूत होते हैं। सवाल नंबर 2, पीपल का पेड़ घर में क्यों नहीं होना चाहिए। पीपल के पेड़ को गमले में लगाने से कोई नुकसान नहीं है, यह सुंदर भी लगता है। कोई लोग पीपल के पेड़ को छत या बालकनी में सजाने वाले बगीचे आदि के लिए गमले में लगाते हैं। एक गमले के भीतर बोनी बनाने के लिए इसकी जड़ें समय समय पर काट दी जाती है, लेकिन पीपल का पेड़ सीधे जमीन पर और घर के नजदीक उगना परेशानी भरा होता है। पीपल का पेड़ एक प्रकार का बड़ा पेड़ होता है, इसकी जड़ें काली की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ती है। जड़ें तनों से भी उगती है और चारों ओर तेजी से फैलती है। यदि देखभाल नहीं की जाती है तो यह एक दीवार या इमारत की नींव में एक छोटे से छेद के माध्यम से प्रवेश कर सतह पर फैल जाती है और घर को नुकसान पहुंचा सकती है। इसकी जड़ें मिट्टी के नीचे मोटी होती है और बड़े क्षेत्र में फैली होती है। भारी तूफान के दौरान मोटी जड़ें घर को झुका सकती है, जिससे घर में और नुकसान हो सकता है। इसलिए पीपल के पेड़ को घर के आसपास जमीन पर नहीं लगाया जाता है। सवाल नंबर 3, औरत की वफादारी का पता कैसे चलता है। यूं तो वफादारी का कोई पैमाना नहीं होता है, परंतु स्त्री की वफादारी का पता मर्द की गरीबी में चलता है। जब कभी किसी आदमी की लाइफ में उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाए और उसकी औरत उसकी हर स्थिति में बराबर का सहयोग दे रही है, तो उसके पास पैसे की कमी होने के बावजूद भी, उसके पास कम संपत्ति होते हुए भी उसका साथ दे रही है और वह किसी प्रकार की मांग नहीं करती है, तो यह उस औरत की वफादारी का बहुत बड़ा सबूत है। अधिकांश औरतें अपने पति के बुरे वक्त में अपमान करती है। पत्नी को अपने पति के सुख और दुख दोनों में बराबर का हकदार होना चाहिए। सवाल नंबर 4, चांद किससे बना हुआ है। अरबों साल पहले एक बड़े ग्रह और पृथ्वी के बीच हुई भीषण टक्कर से जो मलबा पैदा हुआ है, उसके अवशेषों से चांद बना है। यह मलबा पहले तो धरती की कक्षा में घूमता रहा और फिर धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होकर चांद की शक्ल में बदल गया। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए पत्थरों की जांच से पता चला कि चंद्रमा और धरती की उम्र में कोई फर्क नहीं है। इसकी चट्टानों में टाइटेनियम की मात्रा अत्यधिक पाई गई है। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाई गई मिट्टी से पता चला है कि चट्टानी टुकड़ों पर थिया नाम के ग्रह की निशानियां दिखती है। शोधकर्ताओं का दावा है कि इनकी खोज पुख्ता करती है कि चंद्रमा की उत्पत्ति टक्कर के बाद हुई भारी बदलाव का नतीजा थी। चंद्रमा 3 चीजों से मिलकर बना है, क्रस्ट, मेंटल और कोर से। सवाल नंबर 5, दुनिया में सबसे ज्यादा किस धर्म के लोग हैं। दुनिया में कई धर्म और समुदाय के लोग रहते हैं। कुछ देश ऐसे हैं जहां एक निश्चित धर्म के लोग ज्यादा मात्रा में रहते हैं और वहीं कुछ ऐसी भी जगह हैं जहां किसी विशेष समुदाय के लोगों की जनसंख्या कम होती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि दुनिया में किस धर्म के कितने लोग हैं। हालांकि यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये आंकड़े समय समय पर बदलते रहते हैं, लेकिन फिर भी जानकारी के लिहाज से यह ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ईसाई धर्म के बारे में, क्योंकि पूरी दुनिया में इस धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। संसार की पूरी आबादी में इनकी हिस्सेदारी करीब 31.5% है। इनकी जनसंख्या 2.2 अरब है। नंबर 2, मुसलमान। अब बात करते हैं मुसलमान के बारे में, क्योंकि ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। इनकी कुल संख्या करीब 1.6 अरब है। नंबर 3, हिंदू धर्म। हिंदू धर्म दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा समुदाय है। इनकी आबादी लगभग 1 अरब के आसपास है, जो पूरी दुनिया की आबादी का 13.95% है।